नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एकदम ठीक होंगे ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 9वीं कक्षा का लोक भारती का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। ठीक है, और इसके लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और लोकप्रिय लेखक भी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से आज एक पाठ आपके सामने है बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकलने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो राजेंद्र जी ये जो लेख लिखे हैं, इसमें दरअसल बिल्लियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताया गया है। अभी जो देख लीजिए, आप पहले गद्य में देख लीजिए, यहाँ पहले तो अंधविश्वास के बारे में बताया। आज भी आप जानते होंगे कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो आप उस रास्ते से नहीं जाते। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास थे। तो वही यहाँ लेखक कहना चाहते हैं। तो इस पाठ में भी ऐसे ही कुछ बताया है लेखक ने। तो देखिए, ये पाठ में दरअसल आप भी समझ सकते हैं। तो लेखक ये पहले जो गद्य है, इसमें यही कहना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में जो अंधविश्वास था, उससे लोग बिल्ली का आना जाना बुरा नहीं समझते थे। लेकिन आज की जो ऐसी परंपरा आ चुकी है, इसमें आप भी समझते हो कि लोगों को फ़ायदा चाहिए। हर क्षेत्र में लोगों को फायदा मिला कि अपना स्वार्थ आज के मनुष्यों में बहुत बढ़ गया है। मतलब स्वार्थी जीवन का आधार कई लोगों के बन चुका है। और यही वहां लेखक बताना चाहते हैं कि जिस बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, आज उसी बिल्ली को अपने स्वार्थ हेतु पाला जा रहा है। दरअसल ये जो तो कुछ दिनों से बात क्या यहाँ हो रही थी कि घर में बहुत चूहे हो गए थे, और चूहा होने के कारण उनको हटाने का बहुत प्रयत्न किया जा रहा था, क्योंकि अनाज खा डालते थे। तो बड़े बड़े ढोल बनवाए गए। ढोल मतलब क्या होता है बच्चों? ढोल मतलब आप आज के उसको हम लोग ड्रम कहते हैं ना। ड्रम, जो प्लास्टिक का ड्रम हमें मिलता है। तो पहले जमाने में बड़े बड़े ये बनाए जाते थे, लोहे के ढोल बनाए जाते थे, और उसमें सामानों को रखा जाता था। लेकिन चूहे उसमें भी घुसने लगे। मतलब उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया और वो उसमें भी जाने लगे, जिसकी वजह से लेखक परेशान थे। तो आखिरकार बहुत विचार विमर्श, परामर्श, यहाँ परामर्श दिया है। परामर्श मतलब आप जब किसी को कोई सुझाव देते हैं उसको कहते हैं परामर्श। परामर्श मतलब बातचीत करना, लोगों से बातचीत हुई तो उसको परामर्श कहते हैं। और ऐसे देखो मित्रों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई शब्दार्थ छूटेगा तो आप उसका बुरा मत मानना, न तो मुझे दोषी ठहराना, क्योंकि ये जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आपको इसी वीडियो के आखिरी तक आपको मैं पेज पे सारे भी शब्दार्थ दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ नोट कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च न भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो तुरंत एक बिल्ली लाई गई, जैसे कि मित्रों का परामर्श था। तो तुरंत लेखक ने मतलब जो है उन्होंने बिल्ली लाई और उसकी बहुत खातिरदारी हुई। अब ऑब्वियसली अब देखते ना, बलि का जो बकरा, आप भी जानते हो, बलि का बकरा काटने से पहले उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। क्यों खिलाया पिलाया जाता? मानवता के लिए नहीं बच्चों, उसको इसलिए खिलाया पिलाया जाता है क्योंकि बकरा जब मोटा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो उसके खाने में मजा आएगा। मतलब लोगों को स्वार्थ दिखता है, कुछ उसी प्रकार लेखक को भी अपना स्वार्थ था। तो बिल्ली ने तो साफ सफाई कर दिया, चूहे सब खत्म हो गए। और बिल्ली की खासियत भी बताएगी कि बिल्ली लोगों को जूठन खाती थी। जूठन मतलब जो बचा कुछ खाना था थाली में, वो बिल्ली खा जाती थी। तो खाने का भी खर्च नहीं होता था। लेकिन परेशान बहुत करती थी, और ये कहीं ना कहीं लेखक को बहुत
खराब लगता था। वो बिल्ली परेशान बहुत करती थी। ये जो चूहे थे, उसने कहा चूहे कम से कम भले खाते थे लेकिन परेशान तो नहीं करते थे, ये तो दोनों करती थी, खाती भी थी, मेरे थाली में छेद करती थी, मतलब खाती भी थी और परेशान भी करती थी। इसी की वजह से अब जो मालिक अब उसको खिला रहे थे, जो लोग उसको खिला रहे थे, अब उन्हीं का व्यवहार उसके प्रति बदल गया, मतलब उसके लिए उन्हीं का व्यवहार बदल गया। अब उनको वो अच्छी नहीं लगने लगी। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शोर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। तो अब लेकर बताना चाहते हैं, अब आप भी समझते हो। अब देखो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपका मतलब कोई रिश्तेदार है, ये पड़ोसी, आप उसको पसंद करते हो, आप पहले उसके साथ अच्छे से रहोगे, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी रिश्तेदारी उसके साथ आपके लिए ही नुकसानदायक बन रही है, तो आप उससे दूर जाने की सोचोगे। समझ रहे हो? तो आप उससे दूर जाने की सोचोगे। तो क्या वो जो पड़ोसी, क्या उसको अक्ल नहीं है? क्या जिससे आपने रिश्ता किया उसके पास दिमाग नहीं है? उसके पास चालाकी नहीं है? उसके पास भी चालाकी है ना। तो जब वो समझेगा कि सामने वाला इंसान मुझे अनदेखा कर रहा है, सामने वाला इंसान मुझसे दूर जाना चाहता है, तो मैं क्यों उसको पकड़ के बैठूं जब तक उसको आपसे हित ना हो। तो वो आपसे भी दूर जाना चाहेगा। सेम यहाँ सही वही बात यहाँ बिल्ली करने लगी। जब लेखक उससे दूर जाने लगा, जब लेखक को लगा कि इसको पालना, इसके साथ रहना, इसके साथ वक्त बिताना उसके लिए नुकसानदायक है, तो बिल्ली को भी वही लगने लगा। इसीलिए बिल्ली का भी व्यवहार उनके प्रति बदल गया। तो अब बिल्ली क्या करती है? बिल्ली चोरी करती। अब बिल्ली जो उनके आगे पीछे घूमती थी पालतू जैसा, अब उनके आगे पीछे घूमती नहीं थी, कहीं जाकर किसी कोने में दुबक कर बैठ जाती थी, मतलब शांति से बैठ जाती। और जब समय मिलता चोरी करके अच्छे अच्छे खाना खाती, मतलब जूठन भी खाना छोड़ दी। तो लेकर बताया, जो उन्हें कड़े हुए दही रखा था, एक व्यंजन होता है, व्यंजन जैसा बोल सकते हो, दही को जब कड़े हुए दही बहुत अच्छी लगती है, वो जो रखी थी उन्होंने, वो बिल्ली खा ली। अब ये चोरी खा ली और वो खाते हुए उसको लेखक ने पकड़ लिया, उसकी चोरी पकड़ी गई। आगे बढ़ते हैं। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी में एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। तो अब जो आखिरी रास्ता था, क्या होता है? अगर चीज आपको ज्यादा परेशान करती है तो उसको अपने जीवन से ही खत्म कर दो। वही कुछ यहाँ लेखक ने किया। लेखक ने बिल्ली को घर से निष्कासित करने का इरादा बना लिया और उसने अपने नौकर को बताया, क्योंकि उसका नौकर जो था ना, अमरू, जिसका नाम अमरू है, वो बहुत चालाक था। अब आप देखो, घर में चूहे आते तो आप जानते हो, वो लोहे का पिंजरा आप लाते हो। अब क्या करते हो, अगर नहीं होगा तो कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में तो जरूर देखना, इट इज साइंटिफिक बच्चों। वो पिंजरा जो रहता है उसमें एक ऐसा हुक लगा रहता है, वो हुक पे आपको रोटी डालनी पड़ती है और पिंजरा खोल के रख देना चाहिए। जब चूहा आएगा उस रोटी को तोड़ेगा, जैसे ही वो हुक खींचेगा दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा और चूहा फंस जाएगा। कुछ वही तकनीकी नहीं बोल सकते आप, लेकिन गांवटी आप बोल सकते हो। तो कुछ वैसा ही दिमाग किसने लगाया? अमरू ने लगाया। अमरू ने क्या किया, उस बिल्ली को क्या किया, एक बोरी ली, एक बोरी में 2 रोटी डाल दी। अब आप भी जानते हो, चाहे जितनी होशियारी हो जाए, लेकिन कहते हैं ना, कुछ न कुछ हर इंसान की कमजोरी होती है। वो वैसे उस बिल्ली की कमजोरी थी उसकी लालच। उसने जब देखा कि बोरी के अंदर 2 रोटी है, तो फटाक से रोटी खाने बोरी के अंदर चली गई। अब अमरू तो पागल था नहीं कि बोरी को वहां छोड़ गया, वो भी वहीं कहीं खड़ा था, वहीं पास में खड़ा था, और जैसे बिल्ली उस बोरी के अंदर घुसी, अमरू ने तुरंत बोरी बंद कर दी। अब बिल्ली बेचारी कैद हो गई और लेखक ने उसको कहा था कि अगर बिल्ली को पकड़ लो तो उसको जाके कहीं दूर फेंक, दूर छोड़ आना। देखो मित्रों, लेखक ने उसको जान से नहीं मारा था।
लेखक ने परेशानी से अपना पीछा छुड़ाया तो उसको बोला कि कहीं दूर छोड़ाना जहां से वो वापस आ ना सके, और बोला सवेरे इसको दूर छोड़ाना। आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। घुसल खाने में मुझे जोर से शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो अब लेखक क्या बताना चाहते हैं कि अमरूद घर का नौकर था, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि सुबह उठते तो नाश्ता वगैरह होता है, तो अमरू वही देने में व्यस्त था। तब लेखक ने उसको याद दिलाया कि देख अमरू, तुझे इस बिल्ली को छोड़ने भी तो जाना है और इसको भूली भटियारिन की तरफ छोड़ के आना है। भूली भटियारिन मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहाँ से लौट के आना है, जैसे भूल भुलैया होता है आज की भाषा में, से भूली भटियारिन था, जहाँ से लौट के आना संभव नहीं था, तो वहीं उसने बोला कि जाके बिल्ली को छोड़ आना। तो वो बिल्ली को छोड़ने गया। अब उसके बाद लेखक को हजामत करनी थी। हजामत मतलब हम कहते हैं दाढ़ी वाड़ी बनाना रहता है, बाल बाल कर, तो उसको हजामत बोलते हैं। और नहाना, स्नान मतलब नहाना। तो घुसल खाना मतलब बाथरूम में गया, जिसको आज के वॉशरूम बोलते हैं, वहां गया। तो वो सब कर ही रहा था, वो नहाने में व्यस्त ही था। व्यस्त मतलब बिजी, व्यस्त मतलब बिजी था। और जैसे तभी उसको आवाज आई कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, यदि आपको उसको बचाना है तो आप छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ऐसा किसने, बाहर से एक आवाज आई, और ये आवाज लेखक को सुनाई दी। आगे बढ़ते हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। तो अब जो लेखक है, लेखक किससे पूछ रहे जानते हो, लेखक हैरान हो गए कि अरे बाप रे, क्या किया अमरू ने, चलो चलते हैं, शायद साइकिल वाइकिल से टकरा गया होगा। अब क्योंकि दिल्ली जैसा शहर, देखो दिल्ली एक बहुत ही व्यस्त शहर है, और दिल्ली कैसे कहते हैं ना, कंजस्टेड एरिया बहुत होते हैं दिल्ली में। और आपकी मुंबई में भी कम नहीं है वैसे, लेकिन कंजस्टेड एरिया कैसे होते हैं कि वहाँ लोगों को मालूम नहीं कहाँ जाना है, लेकिन सुबह उतर मुंह उठा के निकल जाएंगे, और जिसकी वजह से भीड़ बढ़ जाएगी। वैसे भीड़ होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लेखक बोले भीड़ होने इतनी बड़ी बात नहीं है दिल्ली में, लेकिन हो जाते। लेकिन कुछ तो अमरू ने किया है। तो अभी उसने देखा कि अमरू हंसते हंसते उसके सामने आ रहा है। अब ये देख के लेखक आश्चर्यचकित हुए। उसने पूछा, अरे तूने आज कुछ क्या कर दिया जो पूरा मोहल्ला तुझे डंडा लेके मारने दौड़ा था। अब देखते हैं, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टोरी का शुरू होता है, सुनिए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते ही देखते बच्चों 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चा पकड़ना है। तो मतलब अब आप इस थोड़ा आइडिया आ रहा है, मतलब क्या हुआ था, क्या कांड हुआ था। कांड ये हुआ था कि अमरू, अब आप भी समझते हो, अब देखो बिल्ली को आपने पकड़ा है तो बिल्ली छटपटाएगी। तो अमरू ने क्या किया, ये बंदे ने क्या किया है, ये बंदे ने बिल्ली को पकड़ा है, और बिल्ली को पकड़ा है, साथ ही साथ बिल्ली को बोरी में जब लेके जा रहा है तो 2 आदमी से, बंदा बोरी में ले क्या जा रहा है, और चलो सामान भी लेके जा रहा होगा, तो क्या सामान अपने आप हिलेगा? नहीं बाबा, मतलब कुछ तो है जो बोरी में
हिल रहा है, ऐसा लोगों को लगा। तो दो लोग तो इसको पीछा कर लिए, ऐसे धीरे धीरे बहुत लोग पीछा कर लिए। अब अमरू देखो वहां बताया गया अमरू अल्पभाषी था। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला और मस्करा भी था। तो सबको लगा कि ये बंदा जो है ये जरूर बच्चा लेके जा रहा है और ये उसी गैंग का है जो बच्चे पकड़ते हैं। तो लोगों ने उसको घेर लिया, लोग उससे पूछने लगे अरे तू कौन है, क्या लेके जा रहा है, क्योंकि सबको वही लग रहा था कि ये वही दुष्टों की गैंग में से है जो बच्चे को पकड़ते हैं। उस आगे बढ़ते हैं। उस जगह से पुलिस थाने भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते के बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालत के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो उठाए जा चुके हैं। कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो अब ये कुछ हिंसावादक गिरोह, एक हिंसावादक रूप ले रहा है पाठ। यहाँ क्या हुआ, जब लोगों को लगा कि पास में पुलिस थाना है तो कुछ लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया, या फिर आप समझो पुलिस आ गई। और जब पुलिस आई तो लोगों ने पुलिस को बुलाया, एक इंसान गया, पुलिस को लाया, पुलिस को बुला लिया और पुलिस आ गया। तो एक इंसान जो बहुत उत्सुक था और अपने आप को थोड़ा आप बोल सकते हो बहुत अच्छा समझता था, उसने पुलिस को बोला, साहब इसके साथ आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन पहले हमें इसकी मरम्मत करने दो। मतलब इसको इसके दंड का जवाब देने दो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत नीच होते हैं, ये बच्चों को चुरा लेते हैं। और अभी पास वाली, और फिर अपनी घटनाएं बताने लगा कि पास वाली गली से एक 2 दिन हुआ एक बच्चा चोरी हो गया, फिर देवनगर से कई बच्चे चोरी हो चुके हैं। इसीलिए आपको जो करना है आप करो, वी विल नॉट इंटरफियर, हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन पहले इसको हमें सजा देने दो, पहले हम इसको इसके करने का सजा देंगे। और ये एक आदमी बोला, उसके साथ पूरी समाज ने, जो आजू बाजू जो पीछे लोग थे, सब ने उसका समर्थन किया। हाँ, पहले हम इसको मारेंगे। अब बेचारे अमरू को सब मारने के लिए तैयार हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छापा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और सांसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिक को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था जिन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो मित्रों, यहाँ तक जो आपने समझा होगा, जो लेख चल रहा था, बिल्ली का पहले लेखक ने बताया कि बिल्ली पे लोगों का अंधविश्वास वगैरह बताया लेखक ने। फिर उसके बाद बिल्ली बताया कैसे इन लोग ने बिल्ली को कैद किया और बिल्ली को फेंकने जा रहा था। फिर लोगों ने कैसे देखा और अमरू पर शक किया। तो थानेदार वहां आए,
उसके आगे का बताया गया है कि क्यों ऐसा माहौल बना। इसका माहौल ये बना कि दिल्ली में पिछले आए दिन बच्चे बहुत चोरी हो रहे थे। बच्चा चोर आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले भारत में भी बहुत फैल चुका था बच्चा चोर के बारे में, वैसे कुछ दिल्ली में फैल चुका था और लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमरू भी एक बच्चा चोर है, क्योंकि इसके हाथ में जो थैली थी उसमें कुछ हिल रहा था और उसके कुछ जो कद था, कद मतलब हाइट या फिर आप बोल सकते हो साइज, वो भी कुछ बच्चे जैसा ही लग रहा था। तो इसीलिए अभी तक तो लोग उसको मार दिए होते, लेकिन लोगों ने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहां थानेदार और हवलदार भी खड़े थे। ठीक है, तो इसके बाद जब तो इतने सब होने पे भी जब अमरू हंस रहा था, लेकिन जब थानेदार ने उसको धमकी दी कि बता तू कौन है, तेरे साथी कहाँ है, तेरे साथियों तक मैं पहुंच जाऊंगा, तब अमरू थोड़ा सा डर गया और अमरू ने अपनी बोलना शुरू किया, लेकिन दबे स्वर में बोला। मतलब दिल्ली ऐसा हो चुका था कि जहां लोग बहुत सावधान रहते थे, अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे, पार्क और गार्डन वगैरह उद्यान वगैरह में बच्चों का खेलना बंद हो चुका था, मतलब हर जगह सनसनी छा गई थी। तो कुछ उसी तरह से तो जब थानेदार ने अमरू को पूछा तो अमरू ने बोला, साहब मैं तो एक घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करके अपना पेट पालता हूँ, मैं ना तो बदमाश हूँ ना ही मैं बच्चा चोर हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लेखक क्या लिखते हैं। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं, 2-4 बेद रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या, हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कम मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। तो जब उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि तो फिर अमरू ने जब ये सब बोला तो लोगों ने बोला, क्या झूठ बोलता है रे, तू झूठ क्यों बोल रहा है, थानेदार ऐसे विश्वास है, तो फिर थानेदार को ऐसे विश्वास नहीं होगा। थानेदार जब डंडा, बेत मतलब एक मतलब बम्बू का भी एक हिस्सा माना जा सकते हो उसको, या फिर डंडा बोल सकते हो, डंडा निकाल के जब मारो इसको तब ये सच बोलेगा, ऐसे किसने बोला, लोगों ने बोला। तो थानेदार ने बस डंडा निकाला ही था कि अमरू उनके पैर पे झुक गए और बोला कि सरकार मतलब आप बोलते हैं माई बाप, कुछ लोग माई बाप बोलते हैं, ये मतलब ये सब कैसे कहते हैं गाँव, ठीक है। तो ये सब तत्सम शब्दों में है, तत्सम जो शब्दकोश है उनमें आते हैं। तो ये उसने बोला कि माई बाप मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बोरी खोल के तो देख लो, चलो थाने में आपको बोरी खोल के मैं दिखाता हूँ, मेरी बोरी में क्या है वो देख लो, उसके बाद आपको जितना चाहे मुझे मानना है। लेकिन क्या लोगों को ये मंजूर था? बिल्कुल नहीं, लोगों को बिल्कुल नहीं मंजूर था। इसीलिए लोगों ने कहा नहीं, हम इसको हरगिज नहीं ले जाने देंगे, ये मामला बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए, हम इसके गवाह हैं और आज ही हमारे हाथ आया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं अंतिम गद्य इस लेख का। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उस बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का विलंगड़ा छलांगे मारते हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाली की पीठ पर बेट मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो आप समझ रहे हो क्या यहाँ बताना चाहते हैं कि जब अमरू ने खोला बोरी तो थानेदार ने बोला कि चलो ये पब्लिक तो जाने नहीं देगी, थानेदार को लगा और लोगों में इसकी नीयत पे शक हो जाएगा। शक क्यों लगा था ना, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अगर थानेदार इसको लेके गया तो मामला ये दबा देगा, रिश्वतखोरी जिसको बोलते हैं ना, मामला दबा देगा। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं था, इसीलिए थानेदार को लगा कि ऐसे लोगों को मेरी नियत पे शक हो जाएगा, इसीलिए उसने बोला कि तुम यही बोरी खोलो। जब अमरू ने बोरी खोला तो एक बिल्ली का बिलुंगड़ा, मतलब कहते हैं ना बिल्ली, वहां से निकल कर एक तरफ भाग गई और लोग देखते ही रह गए, क्योंकि लोगों का जो शक था वो यहाँ टूट चुका था और अमरू कोई बच्चा चोर नहीं था, ये साबित हो चुका था। इसके वजह से कहते हैं ना थानेदार भी अब चुप हो गए थे। एक चुप
हजार चुप, ये जो कहावत है, एक चुप हजार चुप, मतलब जो बोल रहे थे अब वो शांत हो गए थे। और आप जानते कुछ लोग पीछा छुड़ाते थे, वैसे थानेदार ने वहां एक टांगे वाला खड़ा था, उसको बोला ए टांगा रास्ते में नहीं खड़ा करते, साइड ले, और ऐसे बोल के वहां से चल गया। मतलब वो अपनी गलती छुपाते हुए एक चुप हजार चुप बनकर वहां से अपना मुंह काला कर कर, कहते हैं ना मुंह काले, मुंह चोर करना, मतलब शांत हो जाना, मतलब आप बोलने के, मतलब आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप खुद गलत साबित हो गए हो। और ऐसे करके दरोगा जी वहां से चला गया और अमरू हंसते हंसते अपने घर आ गया। तो ये लेख बहुत ही सुंदर लेख था, जिसे मैंने पहले ही बता दिया था। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने लिखा है और इनकी लेख बहुत ही सुंदर होती है, हास्य लेखन ये ज्यादा करते हैं। तो ये यहाँ पाठ खत्म होता है। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। और यहाँ शब्दार्थ, शब्द संसार आपको दिख ही रहा होगा हर पाठ के, जैसे बाद में बोलता हूँ शब्द संसार में शब्दार्थ दिए हैं, उसको याद करना। साथ ही साथ मैं भी आपको देखिए यहाँ दे रहा हूँ, इन शब्दों को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये भी कुछ शब्दार्थ है। ओके, स्वाध्याय सॉल्व करने की आदत रखो। स्वाध्याय में कुछ नहीं तो कृति जरूर सॉल्व करो। अभी तो डाइजेस्ट अवेलेबल है कि नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो उसमें कृतियां सॉल्व करने की कोशिश करो, कि कृतियां आगे बहुत काम आएगी। कृतियां सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। और साथ ही साथ मैं भी आपको कुछ होमवर्क भेज दूंगा अगर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ आपका पाठ खत्म होता है। मुहावरे जरूर याद रखना, ठीक है। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।